हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सी स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसकी साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट उसके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर बच्चों वो करेंगे। ठीक है, साथ में जो एग्जाम्पल आएंगे वो भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पेज नंबर 142 और 145। हो सकता है आपके पास पुरानी बुक हो, उसमें पेज डिफरेंट मिलेंगे आपको ये, पर जो नई बुक है उसके अंदर ये 142 और 145 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या दिया हो देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है, उसका प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये रहा। ऐसे बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा एक, और इसके अंदर क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। आप पढ़ कर आए हैं पहले। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अगर लाइट क्या आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती है, फोकस से। कहां से पास होती है, फोकस से। तो इसी बात को आपने इंग्लिश में लिख देना है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट कहां पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, टू विच all light rays that are parallel and close to the axis converge after reflection। ठीक है, जो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आई हैं सारी सारी, जहां पर मिलेंगे आगे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होगी, आप इस यहां से नोट कर सकते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर है। देखिए जो रेडियस है, कहता है फोकल लेंथ कितनी होगी। अगर आपको याद हो एफ क्या होता है यहाँ पर, r/2, रेडियस का हाफ, रेडियस का हाफ। तो आपको रेडियस कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, 20 का हाफ कर देना, क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक बात और, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कौन सा मिरर है, तो आपको रेडियस क्या दी है, पॉजिटिव दी है। तो इसका मीनिंग है कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स। कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, आसान था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम अ मिरर डेट कैन गिव एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है ऐसे मिरर का नाम बताइए जो क्या करता है, सीधी बड़ी इमेज बनाता है, सीधी और बड़ी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो अगर आप देखें प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हमारे घरों के अंदर होता है जो क्या करता है, सेम साइज की इमेज बनाता है। ठीक है, अगर आप देखें कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या करता है, छोटी साइज इमेज बनाता है हमेशा, कहीं पर जो ऑब्जेक्ट हो। तो कौन सा मिरर बचा, कॉनकेव। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, कॉनकेव मिरर आएगा। और क्या केस होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, बिटवीन पी एंड एफ। कहां पर होता है, पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, मैंने लिखे हुए आपके नोट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, वाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। कहता है कन्वेक्स मिरर को ही क्यों यूज किया गया, रियर व्यू मिरर। अब देखिए गाड़ी का जो साइड मिरर होता है बच्चों, पहले उसका काम देखो क्या होता है। जो गाड़ी का साइड मिरर, उसका काम क्या है, पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको दिखाना। ठीक है, अब रूल क्या कहता है, अगर आप एक प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हो, अगर आप प्लेन मिरर के अंदर अपनी इमेज देखना चाहते हैं, खुद की पूरी कंप्लीट इमेज, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, जितनी आपकी हाइट है ना उससे आधी, कम से कम उससे हाफ, मान लो जितनी आपकी हाइट है। अब मान लीजिए आपने साइड मिरर प्लेन लगा दिया और पीछे बस आ रही है, तो बस का साइज तो आप देखो कितना होता है, तो हमें मिरर कितना बड़ा चाहिए, उसका हाफ। तो इतना बड़ा मिरर लगा के हम कैसे चलेंगे गाड़ी पर। ठीक है, तो हम ऐसा मिरर लगाना था जो क्या करे, हमेशा सीधी इमेज बनाए। अगर बस आपको उल्टी आती हुई दिखाई देगी मिरर के अंदर, वो भी ठीक नहीं लगेगा। मान लो टायर ऊपर हो जाए बस के साइड वाले मिरर में, वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसा मिरर लगाना सीधी इमेज बनाए, और हमेशा कैसी बनाए, छोटी। तो ऐसा कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स। ऐसा कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या करता है, हमेशा सीधी इमेज बनाता है और छोटी बनाता है बच्चों। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हैं। साथ में डाइवर्जिंग नेचर है उसका, तो पीछे का एक वाइड एरिया दिखाता है वो, पीछे क्या करता है, वाइड एरिया दिखाता है। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, इट ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनाएगा। इट प्रोवाइड ए वाइडर फील्ड व्यू, वाइडर फील्ड व्यू, बड़ा एरिया दिखाता है पीछे का, इसलिए में आसानी होती है पीछे क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है उसको देखने में। क्लियर।
तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या कहता है, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 9.1, इसको करते हैं। कहते हैं कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर। अब ये 3.00 मीटर मीन क्या है, 3 है, ये इसको 3 भी लिख सकता था वो, पर क्या लिखा है, 3.00 मीटर लिखा है। इफ ए बस इज लोकेटेड, बस कहां पर खड़ी है, 5.00 मीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, कहता है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। कहता है आपको क्या करना है बच्चों, मिरर का नेचर बताना है, पोजीशन बतानी है और उसका साइज बताना है। क्लियर? तो देखिए हम कैसे करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को, इधर ध्यान दो। आपको गिवन है कि जो फोकल लेंथ है, मिरर कौन सा है, कन्वेक्स, पहले कन्वेक्स मिरर लिख लो। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। क्या गिवन है आपको यहाँ पर, फोकल लेंथ कितनी गिवन है बच्चों, उसकी आपको फोकल लेंथ नहीं गिवन है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 3 मीटर, यानी कि आर गिवन है। तो आर कितना है, 3 मीटर। तो एफ कितना आ गया, इसका हाफ होता है, क्या होता है इसका हाफ, तो यानी कि 3/2 मीटर आ गया। और क्या गिवन है, इफ बस इज लोकेटेड एट 5.00 मीटर, यानी कि बस कहां पर है, मिरर से 5 मीटर दूर है, यानी कि आपको यू गिवन है। क्या गिवन है, यू 5 मीटर। क्लियर? क्या निकालना है आपको, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, यानी कि वी निकालना है। क्या निकालना है, वी। तो देखिए भाई इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। पहली बात तो मिरर है, पहली बात तो क्या है, मिरर, तो मिरर फॉर्मूला ही लगाना है। आप कभी लेंस फॉर्मूला चिपका दो यहाँ पर, गलत हो जाएगा पेपर में। तो आपको पहले क्या करना है, साइन कन्वेंशन, क्या करने हैं, साइन कन्वेंशंस। ध्यान रखना बच्चों, बिना साइन कन्वेंशन के कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करना इस चैप्टर का। सारे न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, साइन कन्वेंशन के साथ ही करने हैं। तो आपको मैंने सिखाया था यू क्या होता है सबके लिए, नेगेटिव। यू क्या होता है सभी के लिए, नेगेटिव, चाहे कोई सा मिरर हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो। उसके बाद एफ, कन्वेक्स है नाम, क्या नाम है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। तो एफ क्या आएगा, प्लस का 3/2 एम। चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस हो, अगर कन्वेक्स है, क्या है, कन्वेक्स, तो इसका मीनिंग फोकल लेंथ क्या है, उसकी पॉजिटिव। ठीक है, और यू क्या होता है सबके लिए, नेगेटिव। अब लगाओ यहां पर मिरर फॉर्मूला, क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1 में एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करो, 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है, 3/2 इक्वल टू 1/v निकालना है, प्लस 1/u, u कितना है यहाँ पर 5, u कितना है यहाँ पर 5। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके रेसिप्रोकल, तो ये आ गया बच्चों 3/2 और इधर आ गया 1/v और ये माइनस का 5 है, u क्या है, माइनस का 5। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 1/5। अब आपको v निकालना है, तो ये 1/5 इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 2/3 माइनस क्या हो जाएगा इधर आगे प्लस और इक्वल आ जाएगा 1/v। 3 और 5 कैल्शियम लो, तो 3 और 5 कैल्शियम लो, क्या आएगा 15, 15। ठीक है, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 3 की 1 से करेंगे 3 इक्वल टू 1/v, इक्वल टू 1/v। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर 10 और 3 को ऐड करो 13/15 इक्वल टू 1/v। हमें v निकालना है, 1/v नहीं निकालना, तो रेसिप्रोकल कर दो। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करो तो v आ जाएगा 15/13 मीटर। क्लियर? समझ में आया? अब हमें क्या पता है कि देखिए ध्यान से, कन्वेक्स जो मिरर होता है हमेशा कैसी इमेज बनाता है बच्चों, हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो नेचर क्या आएगा इमेज का, नेचर क्या आएगा, वर्चुअल, इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब हमें साइज भी बताना है, तो यहां पर साइज नहीं बता सकते आप इमेज का, क्यों नहीं बता सकते,
क्योंकि आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता ही नहीं कितना है। आप यहाँ पर एम निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एम। मैग्निफिकेशन बता सकते हैं इमेज कितनी आएगी। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है मिरर में? माइनस वी अपॉन यू होता है ना एम का फॉर्मूला, माइनस वी अपॉन यू। तो एम किसके बराबर आएगा बच्चों यहाँ से? माइनस वी का वैल्यू 15/13 और u का वैल्यू देखो u कहाँ है, ये रहा माइनस का 5। क्लियर? इसके अपन में 1 लगा लेते हैं, इसके अपन में क्या लगा लेते हैं? 1। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो m आएगा यहाँ पर 15/13 और ये आ जाएगा बच्चों 1/5। 5 से 15 को डिवाइड किया 3, तो m कितना आ गया यहाँ पर? 3/13। 1 से छोटा आया, 1 से छोटा आया और साथ में प्लस भी आया। तो प्लस का मीनिंग तो वर्चुअल इरेक्ट है और 1 से छोटे मीनिंग क्या है? डिमिनिश्ड है। तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। तो ये आपको न्यूमेरिकल ऐसे करना था बच्चों, आसान न्यूमेरिकल है, आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना। एग्जाम्पल नंबर 9.2 देखिएगा, इधर ध्यान दो। कहता है एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी आपको h। h कितना दिया आपको स्टेटमेंट में? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, कहाँ पे रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि u दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? और क्या गिवन आपको? फोकल लेंथ कितनी है बच्चों उसकी? 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 15 ये क्या उसकी फोकल लेंथ है? 15 सेंटीमीटर। तो एफ आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर बच्चों। अब कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन शार्प इमेज। इसका मीनिंग क्या होता है? आपको बताना है इमेज कहाँ पर बनेगी, वहीं पर तो स्क्रीन रखोगे, जहां पर इमेज बनेगी वहीं पर स्क्रीन रखी जाएगी ना। तो आपको क्या निकालना है? वी। क्या निकालना है? वी। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, साइज भी निकाल के दिखाना है, यानी कि एच डैश निकाल के दिखाना है। ठीक है, क्या निकाल के दिखाना है? एच डैश। तो अब देखिए आप पहले क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन। सबसे पहले साइन कन्वेंशंस देखो। एच, एच क्या होता है सबके लिए बच्चों? पॉजिटिव। एच क्या होता है सबके लिए? पॉजिटिव। मैंने आपको पहले बताया था, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। यू, यू क्या होता है? सबके लिए नेगेटिव, चाहे कोई सा मिरर हो चाहे कोई सा भी लेंस हो। क्लियर? उसके बाद एफ, नाम क्या है? कनकेव। कनकेव नाम आ गया तो क्या? एफ नेगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। तो एफ कितना आ गया यहाँ पर? माइनस का 15 सेंटीमीटर। अगर ये कन्वेक्स होता तो क्या हो जाता? प्लस का हो जाता। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मिरर है ये। लेंस होता तो लेंस फॉर्मूला लगाते। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से समझिएगा बात को। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 में एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान से देखिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर f की वैल्यू पुट करी माइनस का 15, ये लिखी हुई है। ठीक है, v निकालना है, v निकालना है प्लस u कितना है? माइनस का 25, 25। समझ में आया? प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? ये माइनस, और ये माइनस चला जाएगा एक तरह से ऊपर, तो माइनस का 1/15 इक्वल आ गया 1/v प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों? माइनस। क्लियर? बात समझ में आई? ये माइनस का 1/15 इधर आके हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 1/15 सॉरी 25 इधर क्या हो जाएगा? ये आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। 15 और 25 का एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम ना लेना है तो क्या करेंगे? नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आएगा? 15 और 25। ठीक है, 15 25 की उधर और 15 की उधर, ऐसे ही तरीका था। तो 25 की -1 से करेंगे माइनस का 25, 15 की 1 से करेंगे प्लस का 15, इक्वल टू 1/v, इक्वल टू 1/v। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, माइनस का 25 प्लस का 15 माइनस का 10 आ गया।
क्या आ गया यहाँ पर माइनस का 10 अपॉन 15 और 25 है आपके पास, 15 एंड 25 इक्वल टू 1 अपॉन वी। काट दो 5 पे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 पे गया ना। अब और कोई कटता नहीं 2 पे, ये तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 2 अपॉन 75, 1 अपॉन वी। हमें निकालना है वी, तो क्या करेंगे इसको बच्चों, रेसिप्रोकल। तो वी कितना आ गया यहाँ से माइनस का 75 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। क्लियर, वी आ गया। अब क्या निकालना है, एच डैश। एच डैश निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एच डैश अपॉन में एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू, माइनस वी अपॉन में यू। एच डैश निकालना है। देखिए एच डैश, एच कितना दिया हुआ है 4 प्लस का माइनस वी कितना आया हमारे पास माइनस का 75/2 अपॉन यू कितना है माइनस का 25, माइनस का 25। ठीक है, इसके अपॉन में 1 लगा लेते हैं, इसके अपॉन में क्या करते हैं 1 लगा लेते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस, कोई से 2 माइनस काट दो प्लस हो जाएंगे, एक माइनस फिर बचेगा। इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो एच डैश अपॉन में 4 माइनस 75/2, ये ऊपर जाके हो गया 1 अपॉन में 25। क्या हो गया 1 अपॉन में 25। क्लियर, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, 75 को 25 से डिवाइड करो 3 पे चला जाएगा। क्लियर, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बचा हुआ एच डैश अपॉन में 4 माइनस का 3 अपॉन में 2, ये 4 उधर चला गया, तो एच डैश कितना आ गया यहाँ से -3, 4 अपॉन में 2, 4 को 2 से काट दो 2 पे, तो एच डैश कितना आ गया बच्चों माइनस का 6 सेंटीमीटर। क्लियर, दोनों आंसर आ गए। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर नेचर, क्या बताना है यहाँ पर नेचर। देखिए नेचर कैसे बताएंगे आप, एच डैश क्या है नेगेटिव, तो एच डैश अगर नेगेटिव में आ जाए तो कैसी इमेज होती है बच्चों, रियल और इन्वर्टेड। बता दिया। एच कितना था 4, एच डैश कितना आया 6, मैग्नीफाइड है, तो आज साथ में क्या लिखोगे मैग्नीफाइड। बड़ी इमेज बनी है, सीधी बनी है और बड़ी बनी है, सॉरी उल्टी बनी और बड़ी बनी है। इन्वर्टेड में नहीं होता उल्टी इमेज, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है। क्लियर, ऐसे करना था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 5 मार्क्स में आता सीधा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझेगा बात को ध्यान से भाई। पेज नंबर 145, पेज नंबर 145 आपका न्यू बुक के अंदर, पुरानी में शायद 168 के आसपास मिलेगा आपको ये, अगर आपके पास पुरानी बुक है, जब चैप्टर नंबर 10 होता था ये, तब की बात है। अब ये चैप्टर नंबर 9 है। देखिए क्या स्टेटमेंट है भाई, कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। अभी हमने क्वेश्चन किया था, फोकल लेंथ क्या होती है रेडियस का हाफ, फोकल लेंथ क्या होती है रेडियस का हाफ। ऊपर से कन्वेक्स है, ऊपर से क्या है कन्वेक्स है, तो क्या रहेगा पॉजिटिव। अगर कनकेव होता क्या आता आंसर नेगेटिव, तो रेडियस माइनस में ली जाती, रेडियस किस में लेते माइनस में। क्लियर, ये तो आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन ठीक है। कहता है ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। कहते हैं कि कॉनकेव मिरर है जो 3 टाइम्स एनलार्ज यानी 3 गुना बड़ी ऑब्जेक्ट से, और कैसी इमेज बना रहा है बच्चों रियल है। तो आपको पता है मैंने सिखाया था, ये जो नंबर दिया होता है यहाँ पर, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होता है हमेशा m को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है m को। अगर ये हाफ होता तो m की वैल्यू हाफ होती, ये 3 टाइम है तो m की वैल्यू 3 होगी, अगर ये 2 टाइम होता तो m की वैल्यू 2 होती। क्लियर, साथ में कैसी इमेज है बच्चों रियल, और रियल के लिए m क्या होता है नेगेटिव, रियल के लिए क्या होता है m नेगेटिव। तो इसका मीनिंग है इस क्वेश्चन के अंदर हमें m दिया हुआ माइनस का 3। समझ गए, कौन सा मिरर है कॉनकेव। अब कहता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, u दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है u, और आपको पता है u हमेशा क्या लेना होता है नेगेटिव, तो पहले ही मैंने साइन कन्वेंशन कर लिए माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्लियर, u को क्या लिख लिया माइनस का 10। कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, लगा दो m का फॉर्मूला, छोटा क्वेश्चन है तो m इक्वल क्या होगा
माइनस का v अपॉन यू, m माइनस का 3 माइनस v की वैल्यू निकालनी है और u क्या होगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसल, ठीक है। 10 इधर आके मल्टीप्लाई, -3 के 10 की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों v की, किसकी वैल्यू आ गई ये v की। क्लियर, समझ में आई बात, आसान है। ऊपर से नेगेटिव आई है, इससे ये भी पता चल गया कि इमेज इधर बन रही है और रियल इमेज इधर बनाता है कॉनकेव मिरर हमेशा। अगर पॉजिटिव आती तो इमेज उधर बनती, उधर हमेशा वर्चुअल बनती है मिरर में, तो गलत हो जाता है अपना आंसर, ठीक है। तो हमेशा क्या आना चाहिए, तो नेगेटिव ही आना चाहिए था। उसके बाद देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन और बचा हुआ या नहीं बचा हुआ, नहीं बचा हुआ, ठीक है। तो ये आज आपके जो क्वेश्चन थे 145 और 142 पेज के, और साथ में एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल थे वो हमने कर लिए बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़बरदस्त रहे।